हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल रवि मैथ्स ग्रेट। जैसे हमने पिछले अपनी वीडियोस हमने बात करी थी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स टॉपिक की, जिसमें हमने 13.1 13.2 के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे 13.3 की। तो बेटा इस टॉपिक में आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी एक चीज को मोल्ड करके दूसरी चीज बनाई जाती है, उनके वॉल्यूम्स कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल। पता होगा, ध्यान होगा, घर में मम्मी बर्फी बनाती है तो एक बच्चे ने बोला नहीं मम्मा मुझे बर्फी नहीं खानी है, मुझे लड्डू खाना है। तो मम्मा क्या करती हैं, उस बर्फी को डिफॉर्म करके लड्डू का शेप देती है और बोलती है लो बच्चा लड्डू खा लो। am I right? तो क्या कॉन्सेप्ट रहा कि जब भी एक शेप को डिफॉर्म करके दूसरा शेप बनाएंगे उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा बच्चा, सेम रहेगा। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए हम शुरू करेंगे हमारा टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाने के पहले कुछ प्रोटोकॉल बना लेंगे कि हम दो पार्ट करेंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। लेफ्ट पार्ट में वो चीज लिखेंगे जो जिसकी क्वांटिटी अननोन है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 को समझते हैं कि एक मेटालिक स्फीयर है, मतलब लड्डू है भाई, जिसका रेडियस दिया है, उसको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया। उस सिलेंडर की हमें हाइट निकालनी है। जैसे सिलेंडर अननोन है तो जो चीज अननोन होगी उसको हम पहले लिख देंगे और नोन चीज को हम बाद में लिख देंगे बेटा। इसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो दिया गया है हमको 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट अननोन है। एक चीज हम और फॉलो करेंगे बेटा, जब भी मोल्ड करके दूसरी चीज बनाई गई है तो फर्स्ट वाले में हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे और सेकंड वाले में कैपिटल लेटर। और जो स्फीयर है उसका रेडियस कितना दिया गया है बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताया बेटे 4/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट। आगे वैल्यूज पुट करने के पहले हम काम को इजी बनाएंगे, वही तो स्मार्ट वर्क हुआ। तो स्मार्ट वर्क ये हो जाएगा, हम पाई और पाई को कैंसिल कर देंगे बच्चों। फिर आर स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6, हाइट अननोन है, दिस इज 4/3। ये हमको दिया है बच्चे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। तो ये 6 7 42 कैंसिल हो गया तो ये 0.7, ये 6 7 42 कैंसिल हो गया तो 0.7, और ये 14 3 42। तो हाइट कितनी आ गई, 4 इंटू 1.4 इंटू 0.49। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई करके अपन उत्तर निकाल लेंगे तो अपने को सिलेंडर की हाइट पता चल जाएगी। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके चिल्ड्रन, लेट अस कंटिन्यू द सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में दिया भाई कि मम्मा ने छोटे छोटे 3 लड्डू बनाए। पहले लड्डू का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरे लड्डू का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और तीसरे लड्डू का रेडियस कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर। अब उन तीनों लड्डू को मेल्ट करके एक बड़ा सा लड्डू बना दिया, उसका अपने को रेडियस निकालना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर लूंगा, यहाँ कैपिटल लेटर लूंगा, लेकिन यहाँ मैंने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे 3 आ रहे हैं तो मैंने इनको स्मॉल ले लिया, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मैंने लिखा है बच्चा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब बेटा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब, 4/3 पाई r3 क्यूब। ठीक है बेटे। और 4/3 पाई थ्रू आउट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो r क्यूब इज इक्वल टू r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। अब r1 कितना दिया बच्चा क्वेश्चन में 6, तो ये 6 का क्यूब, ये 8 का क्यूब और ये 10 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512, 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये 7 और 1, मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूं तो 1728 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा बच्चा,
यदि अपन देखें तो आई थिंक ये 12 हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो 144 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48, 48 4 52, या तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। मैंने क्यूब रूट निकाल लिया बेटे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने क्या किया बेटे, 3 हमको छोटे छोटे स्फीयर्स दिए गए थे, उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाना था। तो हमने तीनों के वॉल्यूम्स को प्लस करके नए वॉल्यूम्स इक्वेट किया। वैल्यूज पुट करने के पहले थ्रू आउट 4/3 पाई को मैंने कैंसिल कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया भैया कि किसान ने क्या करा, अपने खेत में कुआं खुदवाया उसने सिलेंड्रिकल शेप का, जिसकी डेप्थ दी है 20 मीटर, कुएं का डायमीटर दिया 7 मीटर, तो रेडियस कितना हो गया 7/2 मीटर। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि हम फ्रैक्शन प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ डेसिमल। अब जितनी मिट्टी खोद के निकाली उससे उसने पड़ोस के प्लॉट पे मिट्टी डलवा दी, तो एक ऊंचा सा क्या बन गया, प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म किस शेप का बना, तो याद करो भाई, आपके स्कूल के एनुअल फंक्शन में जो स्टेज बनता है वो किस टाइप का शेप होता है, एक क्यूबॉइडल शेप होता है ना। तो उस क्यूबॉइडल शेप का प्लेटफॉर्म बना है जिसकी लेंथ दी गई है 22 मीटर, जिसका ब्रेड्थ दिया गया है 14 मीटर। हमको उसकी क्या पता करना है बच्चों, हाइट पता करना है। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि जितनी मिट्टी खोद के निकाली उसी से क्या बना दिया गया है, प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। अब यदि हम कैलकुलेशन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है बेटे पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ है 22, ये दी गई है 14, हाइट मुझे फाइंड आउट करना है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2, और ये हो गया 20। तो बेटा 22 कैंसिल हो गया है ना, 7 से 7 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ा और ये 7 2 ज़ा, अर्थात उस प्लेटफॉर्म की हाइट आ जाएगी 5/2। अब अंत में उत्तर निकालना है तो भाई हमको डेसिमल में उत्तर लाना पड़ेगा। तो इसकी हाइट कितनी आ गई बच्चों, 2.5 मीटर। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम गौर करें तो आपकी जो जनरेशन है बच्चों, आपने विलेजेस में वो सीन शायद देखे ही नहीं है। हम जो टीचर्स, हमारी जनरेशन है, हम लोगों ने हमारे चाइल्डहुड में देखा है गांव में उस जमाने में कुएं कैसे हुआ करते थे, और कुएं के आसपास एक गोल प्लेटफॉर्म बना होता था जिसमें गांव की औरतें अपना कपड़े धोना, कुछ करना, काम कर लिया करती थी उस प्लेटफॉर्म पे। और उस प्लेटफॉर्म के आसपास दीवार बनी होती थी बच्चा, जिससे वो गंदा पानी कुएं में न जाता था। उसको इंग्लिश में कहा जाता है एम्बैकमेंट। अब एम्बैकमेंट यानी क्या भाई, तो आप ऐसा मान के चलो कि एक गोल केक है, उस गोल केक में यदि आप कटोरी से बीच में काट के गड्ढा कर दो, तो जो गड्ढा आपने कर दिया वो क्या बन गया बच्चा, कुआं बन गया, और उसके आसपास जो बन गया वो क्या बन गया, एम्बैकमेंट बन गया। तो जैसे एम्बैकमेंट में 2 रेडियस होते हैं बेटा, एक होता है इंटरनल रेडियस और एक होता है एक्सटर्नल रेडियस। तो जो कुएं का रेडियस होगा ना बेटा, वो एम्बैकमेंट का इंटरनल रेडियस का काम करेगा। ठीक है, कैसे करना है समझते हैं। तो मैंने लिखा है एम्बैकमेंट, यहाँ लिखा है मैंने सिलेंड्रिकल वेल। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कुआं है जिसका डायमीटर 3 मीटर, मतलब इसकी रेडियस हो गई बच्चों 3/2 मीटर। तो जो कुएं की रेडियस होती है वो एम्बैकमेंट की इंटरनल रेडियस होती है बेटा। तो इंटरनल रेडियस, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आर से, जो कि कितनी हो गई बेटा 3/2 मीटर। उसके बाद कुएं की जो डेप्थ है वो 14 मीटर है, मतलब सिलेंड्रिकल वेल की हाइट कितनी आ गई बच्चा 14 मीटर। The earth taken out, it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter. अब इससे अपने को इसकी एक्सटर्नल रेडियस कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसका तरीका होता है इंटरनल रेडियस में आप क्या प्लस कर दो, एम्बैकमेंट की विड्थ को प्लस कर दो। तो 2 4 ज़ा 8 + 3 कितना आ जाएगा 11/2 मीटर।
अब बेटा अपने को गेम क्या, अपने को इस एम्बैकमेंट की हाइट निकालनी है। तो मैंने कैपिटल H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब एम्बैकमेंट की हाइट अपने को पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे बच्चे वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। मतलब जितनी मिट्टी खोद के निकाली अपन ने, आई रिपीट, जितनी मिट्टी हमने खोद के निकाली उतना ही एम्बैकमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा। अब एम्बैकमेंट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेडियाई। तो अपन कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टाइम्स एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई और पाई क्या हो गया, कैंसल, लेकिन किंतु परंतु ये आर स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब कैपिटल आर कितना है भाई, 11/2 का स्क्वायर, और ये कितना है बच्चा, 3/2 का स्क्वायर, टाइम्स h इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 14। अब यहाँ बेटा अपन अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी टाइम्स h इज इक्वल टू आ गया 9/4 इंटू 14। अब बेटा ये 2 2 ज़ा 4 नीचे नीचे कैंसिल हो गया, ये 14 से 14 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देखो हाइट कितनी आ गई बच्चों, हाइट आ गई 9, और 11 माइनस 3 कितना होता है अपॉन में 8। तो यहाँ अपन ने पता कर लिया कि एम्बैकमेंट की हाइट कितनी बनेगी, 9/8 मीटर, बोले तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो देखो हमने कितना स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करी, हमने कोई स्क्वायर नहीं किया, हमने आइडेंटिटी यूज करी, फिर हमने देखा सामने सामने लाइक टर्म्स आती जा रही थी, उनको हमने कैंसिल आउट कर दिया, एंड वी कंक्लूड अप टू आवर आंसर। सो दिस कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो काफी आसान मेथड है बेटा, इसे आप कंक्लूड आंसर को पॉजिटिव वे में कर सकते हो। ओके, यस बच्चे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करने के पहले मैं एक चीज आपको याद दिलाता हूँ जूनियर स्कूल की या प्री प्राइमरी स्कूल की। जब पहली बार मम्मा ने और स्कूल में टीचर ने नर्सरी में केजी में आपको ड्राइंग बनाना सिखाई थी, वो कहती थी आइसक्रीम का शेप ऐसा होता है, जस्ट लाइक सॉफ्टी आइसक्रीम। एक कोन है और कोन के ऊपर क्या रखा गया बच्चा, हेमिस्फीयर रखा गया है। तो कहानी ऐसी है कि आप एक आइसक्रीम पार्लर में गए तो आपने देखा होगा आइसक्रीम पार्लर में से डब्बे होते हैं, उन डब्बे में बहुत सारा आइसक्रीम भरा रहता है, और वो भैया क्या करता है, स्कूप लेता है और आइसक्रीम के कोन को भर के आपको दे देता है। उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो दिया गया 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर। इसमें से निकाल निकाल के आप ऐसा आइसक्रीम कोन बनवा रहे हो। उस आइसक्रीम कोन का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर और कोन की हाइट कितनी दी है बच्चा, 12 सेंटीमीटर। ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस भी सेम है। तो हमें ये प्रश्न पूछा गया है कि इस कंटेनर से कितने आइसक्रीम कोन्स बन जाएंगे। समझ गए? अब ट्रिक सीखो आसान वाली, जो कौन सिखा रहे हैं, आपके रवि सर। नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, कहां से अपन आइसक्रीम उठा रहे हैं, बोले सिलेंडर में, तो सिलेंडर से उठा रहे हैं तो ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और नीचे लिखते हैं बेटे वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। ठीक है, अब सिलेंडर तो होता है भाई पाई आर स्क्वायर एच, फिर जो आइसक्रीम कोन है वो कॉम्बिनेशन है कोन प्लस हेमिस्फीयर का, तो पहले कोन का लिख देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। कोई समस्या बच्चों? अब अपॉन का ये 3 अपॉन का ये 3 कॉमन निकाल के मैं ऊपर भेज दूंगा, और पाई 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 पूरा कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया बेटे आर स्क्वायर एच, और अपॉन का जो 3 था कॉमन निकल के ऊपर आ गया। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है बेटे,
तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 बाहर चला गया तो सिर्फ बचा h, इधर बचा 2 और r स्क्वायर बाहर गया बच्चे तो कितना बचा r। अब थोड़ी जगह की कमी है इसलिए मैं कैलकुलेशन पार्ट को बेटा यहां करूंगा, आप नीचे करिएगा। तो इज इक्वल टू 3 का 3, r स्क्वायर कितना दिया गया है भाई 6 इंटू 6, हाइट कितनी दी गई है 15 होल अपॉन, ये आर स्क्वायर लिखा बंदे ने, आर स्क्वायर यानी बाहर आ गया 3 इंटू 3 ब्रैकेट में h प्लस 2r, तो 12 प्लस 2r कितना हो गया 2r एंड 6। देखो भाई 3 से 3 गया, 3 5 जा 15 गया, फिर 12 प्लस 6 कितना होता है 18, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कुल ऐसे कितने आइसक्रीम कोन्स भर जाएंगे बच्चों 10 आइसक्रीम कोन्स भर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है, लेकिन किंतु परंतु इसी की नकल है क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे बच्चे उसको होमवर्क में करेंगे। छोटे छोटे कॉइन्स बोले हैं उसने सवाल में, और जो कॉइन है बेटा ध्यान रखना वो सिलेंडर का शेप होता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहानी दी है कि बाल्टी भर के रेती, भाई उस रेती को आप जब भी खाली करोगे क्या शेप जनरेट होने वाला है कोन जनरेट होने वाला है। तो दोनों के वॉल्यूम्स कैसे हो जाएंगे बच्चा सेम हो जाएंगे। तो मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया, ये 1/3, आर स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, एच कितना दिया 24, इधर आर स्क्वायर हो जाएगा बेटे 18 इंटू 18, एच कितना दिया है 32। अब देखो गेम 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। रवि सर आपको एक ही बात बोलते हैं हमेशा, क्या बोलते हैं, कभी भी कैलकुलेशन करके चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, स्मार्ट वर्क करो, पेयरिंग कर लो और उत्तर निकाल लो। और एक चीज बीच में याद दिला दूं आज, अपने रवि सर का जो चैनल है रवि मैथ्स ग्रेट, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक भी करो शेयर भी करो और अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ, ठीक है। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। ये लिखा है आर स्क्वायर, क्या कहा रवि सर ने के मल्टीप्लाई करके नंबर को बड़ा नहीं बनाना है। आर स्क्वायर है, यहाँ आर लिखा मतलब मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो इसकी पेयर बन गई बच्चा, तो सिंगल बार 18 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चे 2, तो उसका जो रेडियस है वो कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। फिर अपने को क्या पता करना है स्लांट हाइट, इतना तो मेरे बच्चे होमवर्क में कर सकते हैं, सिंपल एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। तो इतना आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है इस टॉपिक का। इसमें ऐसा कहा गया है कि एक कैनाल है जिसके डायमेंशंस हमको दिए गए, जिसकी हमको विड्थ दी गई है, जिसकी हमको डेप्थ दी गई है, और जिसमें पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब विड्थ दी है, डेप्थ दी है और इतनी स्पीड से पानी बह रहा है, तो अपन मान के चल रहे हैं जो कैनाल है कौन से शेप में हो गई, क्यूबॉइडल शेप में हो गई। ये पूरा का पूरा पानी किस में जा रहा है, खेतों में जा रहा है। इस खेत में पानी भरा होना चाहिए, तो कितना पानी भरा होना चाहिए बच्चा 8 सेंटीमीटर तक का पानी भरा होना चाहिए। तो अपन ने लिख दिया 8/100 मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट क्यों किया बेटे अपन ने, क्योंकि लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर होती है, गॉट इट। ये पूरा पानी जब खेतों में जाएगा तो कितना एरिया खेत का कवर करेगा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे समझो, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट थ्रू द कैनाल, ठीक है बेटे। अब एक बात का ध्यान रखना, यह गेम है, आप यदि क्वेश्चन पे गौर करो तो लिख रहा है कि 1 घंटे में पानी 10 किलोमीटर तक बह गया, am I right? तो उसने क्वेश्चन बोला कि आधे घंटे में कितना बहा, तो
तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर बहा, मतलब आधे घंटे में कितना बहा बेटा? 5 किलोमीटर, जिसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5000 मीटर इन 30 मिनट्स। तो ये हो जाएगा बच्चा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ तो क्या बन गया बेटा? एरिया। इसकी हाइट कितनी है बच्चे? 8/100। ये लिखा है 5000, दिस इज 6 एंड दिस इज 1.5। अब बच्चे ये डेसिमल आप हटा दो तो अपॉन में क्या आ गया? 10। ये 0 0 क्या हो गया? कैंसल। तो एरिया क्या हो गया? 500 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 100 और अपॉन में क्या आया बेटे? 8। इतना मीटर स्क्वायर। लेकिन अपन आंसर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए इस आंसर को आप क्या कर दो? 10,000 से डिवाइड कर दो बच्चों। तो ये हो गया 500 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 100 होल अपॉन ये 8 लिखा हुआ है इंटू 10,000 लगा दिया। तो ये किस में आ गया? हेक्टेयर में। तो 1 2 3 4 ये 0 तो सब निपट गए भाई, बाकी आप डिवाइड कर दोगे तो इतना हेक्टेयर आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा इस एक्सरसाइज का, इवन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के अंत वाले सवाल की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि एक टंकी है जो कि सिलेंड्रिकल टैंक में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका रेडियस है 5 मीटर, जिसकी हाइट है 2 मीटर। उसको हमको भरना है एक पाइप की मदद से। उस पाइप का रेडियस कितना दिया बच्चा? उसका रेडियस दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर। और इस पाइप में पानी कितने प्रेशर से बह रहा है? तो उसने दिया है क्वेश्चन में कि पानी बह रहा है कितनी स्पीड से भाई? 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3000 मीटर इन 1 आवर। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 10/100 हो गया। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि कितनी देर में टंकी भर जाएगी। अब जैसे कई बार बच्चे हमको पूछते हैं कि सर ये सवाल का हमारी लाइफ में क्या यूज है, तो समझो अपने हर शहर में आप देखो, भारत के हर शहर में, हर छोटे से गांव में, कस्बे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पानी का सप्लाई करने के लिए टंकी बनाती है बड़ी बड़ी। अब उस टंकी को भरने के लिए पाइप्स लगे होते हैं, बड़ी जायंट शेप की होती है। तो उस टंकी को भरने के लिए इंसान बार बार ऊपर चढ़ के देखेगा कि टंकी भरी या नहीं भरी। तो क्या करते हैं, इस तरीके से पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका टाइम पता कर लेते हैं और उतनी देर मोटर चलाते हैं। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कितनी देर में टंकी भर जाएगी। तो उसके लिए अपन लिखेंगे रिक्वायर्ड टाइम, जिसको भरना है उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, और नीचे लिख देंगे अपन बेटे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। तो ये पाई इधर कैपिटल लेटर ले लिया मैंने, बड़ा है तो, और ये पाई और ये मैंने छोटे लेटर्स ले लिए। पाई पाई मैंने कैंसिल कर दिया बच्चा। आर कितना दिया गया है? 5 इंटू 5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो रहा है 1/10। तो 1/10 ऊपर गया, 1/10 ऊपर गया। और हाइट कितनी दी है उसकी? 3000 मीटर। ठीक है, तो 1 2 ये कैंसिल आउट हो गए। 5 6 30 कैंसिल आउट हो गया। 2 1 2 2 3 6 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया 5/3 आर। अब 5/3 आर साउंड्स वेरी ऑड, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटे में बच्चों 60 मिनट होते हैं, तो इंटू 60 लगा दिया। ठीक है, तो 3 1 और ये 3 20, तो कितना उत्तर आ गया बच्चों? 100 मिनट्स। लेकिन मिनट्स मैक्सिमम कितना लेके चलते हैं अपन? 60। तो 60 अलग करो, 40 अलग करो, तो हम कह देंगे इसका उत्तर कितना आ गया? 1 आवर 40 मिनट्स। ठीक है,
तो यहाँ हमने आसान तरीका यूज करा। तो इस टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया, हम पहले वैल्यूज पुट करने के पहले कुछ ना कुछ कॉमन निकालते हैं हर बार की तरह। मोल्डिंग वाले केस थे, एक चीज को मोल्ड करके दूसरी चीज बनाई गई थी, तो उनके वॉल्यूम्स को हम इक्वेट कर रहे थे और कैंसिलेशन करके आंसर ला रहे थे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। एंड वंस अगेन lots of love and thanks to all my dear children, because आपके सपोर्ट से, आपके लव से, आपके अफेक्शन से हमारा चैनल काफ़ी अच्छे वे में ग्रो कर रहा है। हमारे सब्सक्राइबर्स भी डेली बढ़ते जा रहे हैं, बट हमको बेटा इस नंबर को और एनहांस करना है, जिससे ये सभी वीडियोस बहुत से अधिक बच्चों के पास पहुंचें, जिससे उसे वो पढ़ाई कर सकें और फ्रूटफुल आउटपुट लाएं। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. So a very nice time to all of you. Once again thank you from Ravi Maths Grade channel by your affectionate Ravi sir.